देखिए राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था ना, कितने साल चला, लंबे साल चला। इतने लंबे साल तक अयोध्या में राम जी के जन्मभूमि में पूजा तो हो रही थी ना, और मुकदमा भी चल रहा था। और मुकदमे में दोनों पक्षों ने ये कह रखा था कि जिसके पक्ष में आएगा तदनुसार होगा। अगर मुसलमानों के पक्ष में आता तो वहाँ से मूर्ति हट जाती, सीधी सी बात थी। ये स्वीकार करके ही तो मुकदमा लड़ रहे थे हिंदू पक्षकार। तो ऐसी स्थिति में दौरान मुकदमा पूजा हो रही थी, जब अयोध्या में हो रही थी तो काशी में क्यों नहीं हो सकती। लेकिन उनको तो अवसर दे दिया, और हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा देवता तुम्हारी जानकारी में रहे और वो उसको भोग न लगे तो तुमको दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो हमारे शास्त्र में तो हमको दिक्कत है, तो हम अपने दोषी पापी क्यों बने, हम यमराज के दरबार में जाके नरक क्यों जाएं। तो इसलिए हम तो जाएंगे, और हमारे पूरे समाज की ओर से हम जाएंगे, ताकि हमारे समाज के जितने 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को कोई दोष पाप ना लगे। शंकराचार्य जी उनके प्रतिनिधि हैं, धर्माचार्य हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ पूजा करो, उनके आदेश से हम आए हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा जो है बहुत ही ज्वलंत हो चुका है। स्वामी स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसको लेकर आवाज़ उठाई है, और उन्होंने कहा है कि कल यानी शनिवार को वो जो शिवलिंग वहाँ पर मिला है ज्ञानवापी परिसर में, उसका जाके जलाभिषेक करेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में आपको पहले बता दें कि ये लगातार हिंदू हितों की आवाज़ उठाते रहे हैं। चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्याधर्म संकाय में जब मुस्लिम प्रोफेसर की भर्ती होनी थी तो इन्होंने छात्रों के समर्थन में आए थे, और उसके बाद सभी ने देखा क्या हुआ। चाहे जब अखिलेश यादव की सरकार में बनारस में साधु सन्यासियों पे लाठीचार्ज हुआ था तो उसमें इनके शीर्ष भी थे और ये भी थे। तो लगातार ये इस तरह के हिंदू हितों की बात करते रहते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। सर, हिंदू समाज जो है लगातार इस बात को उठा रहा था कि जो मुस्लिम धर्माचार्य हैं उनके समाज के लोग तो लगातार कह रहे हैं कि फव्वारा है, लेकिन हिंदू समाज में से कोई साधु सन्यासी इस तरह की बात नहीं कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि कल जाके आप वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज कह रहा है कि फव्वारा है, अभी आपने बताया, और सभी चैनल ये बात बता रहे हैं, और मुस्लिमों के द्वारा बाइट भी दिखा रहे हैं। जो इंतजामिया कमेटी है उसने भी यही कहा है। हमारा सवाल ये है कि हमने इंटरनेट से बहुत सारे मुग़ल स्थापत्य जो भारत में हैं, जहाँ जहाँ फुहारे बने हैं, लगभग 20-25 फुहारे, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सब चित्र दिखाए भी थे, तो हमने सब पत्रकारों के सामने भी दिखाया, अपने लोगों के सामने भी देखा। ये जो डिज़ाइन है फुहारे का, शिवलिंगाकार फुहारा, माने शिवलिंग की डिज़ाइन है। पहली नज़र में ही कोई देखते कहता है कि शिवलिंग है, तो ये मतलब शिवलिंग के आकार की डिज़ाइन है, यही कहना होगा कि। तो किसी भी मुग़ल स्थापत्य में 20-25 फुहारे का चित्र कल हमने देखा, और भी लोगों से चर्चा की, जो लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं, उन्होंने कहा कि ये वाली डिजाइन का फुहारा किसी मुग़ल स्थापत्य में नहीं है। ठीक है, तो शिवलिंग की आकृति का फुहारा और कहीं तो नहीं बनाया मुग़लों ने, तो केवल ज्ञानवापी में ही क्यों बनाया। अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर ये फुहारा है और शिवलिंग के आकार की डिज़ाइन इसमें बनाई गई है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा बनाने वालों का। मुसलमान कहते हैं कि इसको मस्जिद ही बनाया गया है, आलमगीर की मस्जिद है, औरंगजेब आलमगीर अपने आप को कहलाता था। तो अगर आलमगीर बनवा रहा था तो उसके दिमाग में ऐसी क्या बात रही होगी, उसने डिजाइनर्स को कहा होगा कि यहाँ का फुहारा शिवलिंग के आकार का बनाओ। जिस हौज में हम हाथ धोते हैं, जिसमें हम पैर धोते हैं, जिसमें हम कुल्ला करते हैं, उसमें शिवलिंग के आकार का डिज़ाइन बना करके फुहारा बनाओ। ये स्पेसिफिक डिज़ाइन क्यों बनाई गई, इसका जवाब हमको मुसलमान भाई दें। इसका मतलब है अगर वो फुहारा है तो आप उसको शिवलिंग के आकार में बना करके उसके ऊपर कुल्ला करके उसमें हाथ पैर धो करके आप कुछ कहना चाहते हो, तो क्या ये उचित है? ये भी एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो फुहारा है, शिवलिंग है, तब तो समझ में आता है कि भाई एक मंदिर था, तोड़ करके बनाया, शिवलिंग पड़ा रह गया, अपना उपस्थित है। लेकिन अगर वो शिवलिंग नहीं है, मस्जिद ही बनाई गई है, तो उसके अंदर शिवलिंग के आकार का फुहारा रखने का क्या तुक है, क्या उसके पीछे का उद्देश्य है, इसको पूरे मुसलमान लोगों को साफ करना पड़ेगा। क्या आपकी ये नीयत थी कि हम शिवलिंग के आकार का फुहारा बना के उसके ऊपर कुल्ला करके इनको नीचा दिखाएं? और अगर ये नीयत थी तो इस पर बहुत बड़ी आपत्ति है हमको।
ये हमारी भावनाओं को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने का कार्य इसका मतलब आपके द्वारा लगातार किया जा रहा था। इसके लिए तो फिर आपराधिक धाराएं बनेंगी और सारे जिम्मेदार लोगों को उसका फिर सामना करना पड़ेगा। तो ये स्पष्ट करें, शिवलिंग है वो ठीक है, मंदिर तोड़ा गया, उसके शिवलिंग रह गया तो उसमें तो फिर भी ठीक बात है। और मुसलमान लोग आगे आके कह सकते हैं कि भाई ले लीजिए, आप करिए, सदाशयता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ये फुहारा है तो बहुत बड़ा सवाल ये बन जाता है कि शिवलिंग के आकार की डिजाइन उस फुहारे की किस कारण से रखी गई है, वो कारण बताइए, नीयत बताइए, उसके पीछे की उद्देश्य बताइए। आप कह रहे हैं कि कल शनिवार को जलाभिषेक करेंगे, लेकिन जैसा बात आ रही है कि मामला जो है कोर्ट में है, अभी एसीपी साहब भी आए थे, उनसे आपकी भी बात हुई, तो कैसे? नहीं, कोर्ट में है तो ठीक है, कोर्ट में तो आखिर कहाँ जाएंगे? दो पक्षों में अगर दो मत है तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट ही रास्ता होता है। तो कोर्ट में गए हैं दोनों पक्ष, बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र का ये तरीका है। लेकिन कोर्ट में है इसलिए भगवान की पूजा ही ना हो, हमारे ऊपर मुकदमा हो जाए तो जब तक मुकदमा चले तब तक हमको दाना पानी से वंचित कर दिया जाए। अरे हत्या करके जो अपराधी जाता है उसको भी लॉकअप में या फिर जेल में भोजन तो दिया ही जाता है, सरकारी पैसे से दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो फिर हमारे भगवान वहाँ शिवलिंग अगर है तो शिवलिंग की पूजा और उनका रागभोग क्यों कैसे बंद कर दिया जाएगा? ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बात है। कोई न्यायालय ऐसा फैसला नहीं दे सकता कि दाना पानी बंद कर दो भगवान का। उनको हमारे धर्मशास्त्र में माना जाता है कि रोज़ भोजन और रोज़ पानी की ज़रूरत, इसलिए हम लोग रोज़ भोग लगाते हैं, रोज़ उनको नहलाना पड़ता है, रोज़ उनका श्रृंगार करना पड़ता है, कपड़ा पहनाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो शिवलिंग है, जैसा कि हमारे सब हिंदू जितने पक्षकार हैं सब ने माना है, पूरे देश का हिंदू समाज इस बात को कह रहा है, और जो हम लोगों ने प्राथमिक जांच कराई अपने स्तर पर उसमें भी हमको निकल के आया कि वो शिवलिंग है। तो जब वो शिवलिंग है तो उसकी पूजा हमारे लिए फ़र्ज हो जाती है, हमारे लिए दायित्व हो जाता है, वो हम करना चाहते हैं। उसको कैसे रोक सकता है कोई? भगवान के आप प्रक्रिया में रोक लगा सकते हो कि इस प्रक्रिया से मत करो, इस प्रक्रिया से करो, लेकिन आप नहीं पूजा ही ना करो, उनको भोग ही ना लगाओ, ये नहीं कह सकते भैया। ये तो हमारा फ़र्ज है कि हम करें, अगर हम नहीं करेंगे तो हम दोषी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, और जो रोकेगा वो भी दोषी पापी होगा। ये नहीं चलेगा। प्रशासन क्या कह रहा है, अनुमति देगा प्रशासन? जो है कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, हम भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। प्रशासन कह रहा है कि दो समुदायों के बीच में कोई ऐसी संभावना ना बन जाए कि दंगा हो जाए, हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल दंगा नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है? देखिए, राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था ना, कितने साल चला? लंबे साल चला। इतने लंबे साल तक अयोध्या में राम जी के जन्मभूमि में पूजा तो हो रही थी ना, और मुकदमा भी चल रहा था, और मुकदमे में दोनों पक्षों ने ये कह रखा था कि जिसके पक्ष में आएगा तदनुसार होगा। अगर मुसलमानों के पक्ष में आता तो वहाँ से मूर्ति हट जाती, सीधी सी बात थी। ये स्वीकार करके ही तो मुकदमा लड़ रहे थे हिंदू पक्षकार। तो ऐसी स्थिति में दौरान मुकदमा पूजा हो रही थी, जब अयोध्या में हो रही थी तो काशी में क्यों नहीं हो सकती? मुकदमा चले, विचार हो, प्रमाण रखे जाएं, स्वस्थ मस्तिष्क से पर्याप्त समय लेकर के न्यायाधीश उस पर फैसला करे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम तो विश्वेश्वर के मुकदमे में गए थे पक्षकार बनने के लिए कि हम पक्षकार बन के इस पर रोशनी डालना चाहते हैं, हमारे पास प्रमाण हैं। तो हमारे तो आवेदन को ही रिजेक्ट कर दिया न्यायालय ने कि आप पक्षकार नहीं बन सकते हैं। तो ठीक है, नहीं बन सकते हैं, कोई बना हुआ है, हम उसको मदद करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप पूजा ही न करो। आप प्रक्रियागत बता सकते हैं, प्रशासन भी प्रक्रिया बता सकता है, न्यायाधीश भी प्रक्रिया बता सकता है। बहुत अच्छा होता कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जब मुसलमान भाई गए कि साहब नमाज पे रोक लगाई जा रही है, नमाज हमारा धार्मिक अधिकार है, उस पर बंदिश आ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुसलमानों के धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, है ना, उस जगह को सील कर दो, वजू को दूसरी जगह करवा दो, लेकिन नमाज पढ़ने दो। बहुत अच्छा लगा हमको कि चलो उन्होंने एक सदाशयता दिखाई, किसी के धार्मिक अधिकार में रोक बिना मतलब की नहीं लगाई। लेकिन वहीं जहाँ मुसलमानों के लिए इतनी उदारता दिखाई जा रही है, इतनी निष्पक्षता, इतनी न्यायप्रियता न्यायाधीशों के द्वारा दिखाई जा रही है, वहीं हिंदू समाज ने कौन सा अपराध कर दिया है? वो भी तो यही कह रहा है कि भाई हमको लगता है कि शिवलिंग है, हमको पूजा करते रहने दो, हमको औपचारिकता करने दो। क्योंकि हमारे तो शास्त्र में, देखिए, मुसलमान के शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है किसी शास्त्र में कि ज्ञानवापी वाली नमाज में, मस्जिद में, जिसको वो मस्जिद कहते हैं, उस जगह में जाकर के नमाज पढ़ोगे तभी नमाज कबूल होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मुसलमान जो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, उनका नियम नहीं है, वो कहीं यात्रा करते थे कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं। उनके लिए बाध्य नहीं था कि उसी जगह पे जाके नमाज पढ़ें।
कहीं भी पढ़ के वो काम चला सकते थे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, लेकिन उनको तो अवसर दे दिया। और हमारे शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा देवता तुम्हारी जानकारी में रहे और वो उसको भोग न लगे तो तुमको दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो हमारे शास्त्र में तो हमको दिक्कत है, तो हम अपने दोषी पापी क्यों बने? हम यमराज के दरबार में जाके नरक क्यों जाएं? तो इसलिए हम तो जाएंगे, और हमारे पूरे समाज की ओर से हम जाएंगे, ताकि हमारे समाज के जितने 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं को कोई दोष पाप ना लगे। शंकराचार्य जी उनके प्रतिनिधि हैं, धर्माचार्य हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ पूजा करो, उनके आदेश से हम आए हुए हैं। तो हमारे पास तो कारण है, और दंगा फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है, बलवा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, शांति व्यवस्था को भंग करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम प्रशासन से कह रहे हैं, प्रशासन के लोग हमारे पास आए, हमने कहा हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि आप कोई रेमेडी बना दीजिए, व्यवस्था बना दीजिए, हम उसको देखें, हम जो मानने योग्य होगा मान लेंगे। लेकिन आप ये कहें कि नहीं पूजा ही मत करिए, ये विचार ही छोड़ दीजिए, यही हमसे वो लोग कह रहे थे कि आप ये विचार छोड़ दीजिए। तो हमने कहा ये नहीं हो सकता, आपका हम सहयोग करने को तैयार हैं, आप हमको व्यवस्था बता दीजिए कि ऐसे नहीं साहब ऐसे करिए, हम तरीके से कर देंगे, आपके तरीके से कर, लेकिन हमारा भोग, हमारा प्रसाद, हमारा जल फल भगवान तक पहुंचना चाहिए, ये सुनिश्चित आप कर दीजिए। उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो हम दोषी पापी पूरे समाज को नहीं होने देना चाहते, हम धर्माचार्य हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने समाज को निष्पाप रखें, यही बात है भैया। अच्छा ये बताइए, आपने दिन जो चुना है जलाभिषेक का शनिवार चुना है, वैसे बोलते हैं कि सोमवार। शनिवार इसलिए चुना कि हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के दर्शन के लिए वैसे सामान्य रूप से आम जनता जानती है कि सोमवार को दर्शन होता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा भी वाक्य मिला हुआ है कि शनिवार को। दूसरे हमारे यहाँ ये वाक्य भी है कि शनिवार के दिन जो स्थापना की जाती है वो लंबे समय तक कंटिन्यू रहती है। तो हमको ये पूजा की प्रक्रिया प्रकट होते ही शुरू करनी है, लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए हमको सही दिन चाहिए। और फिर पुष्य नक्षत्र आ जा रहा है, तो हमने उसकी भी एक प्रतीक्षा की कि शापुक्ष उत्तम नक्षत्र आ जाए, उत्तम मुहूर्त हो, उसमें हम शुरू करें ताकि लंबे समय तक हमारे भगवान की पूजा प्रार्थना होती रहे, ये बात है। अच्छा, बयानबाजी मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी हो रही है कि हर ज़िले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे, दबाव बनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो ऐसा कुछ होता है तो हिंदू समाज भी कुछ प्रतिक्रिया करेगा उसका? देखिए, सवाल ये है कि ये देश कानून से चलता है, सब लोगों ने मिल करके संविधान को स्वीकार किया है, और आप अपनी बात कहने के लिए हकदार हैं। आप बहुत से बड़ी संख्या इकट्ठा करिए और अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहिए, ज्ञापन भेजिए सरकार को, कौन मना करता है। ये हमारे मुसलमान भाइयों को भी उतना ही हक है जितना हम हिंदुओं को हक है। आज की तारीख में देश की व्यवस्था यही है, लेकिन दबाव ये दबाव तो ठीक है, ये दबाव ये है कि भाई इतने सारे लोग यही चाहते हैं, लेकिन आप अगर और आगे बढ़ना चाहेंगे, कानून को हाथ में लेना चाहेंगे, किसी को परेशान करना चाहेंगे, तो फिर सरकार बनी हुई है, सरकार देखेगी कि ऐसा ना होने पाए। अगर हिंदू भी ऐसा कुछ करेंगे तो उनको भी सरकार देखेगी। सरकार तो हिंदू मुसलमान किसी एक की नहीं होती है ना, वो पार्टियां भले किसी के तरफदारी करें, वोट लेने के लिए गोलबंदी करें, लेकिन सरकार बनने के बाद उनका दायित्व बनता है कि वो सबकी रक्षा करें, सबकी हिफाजत करें और सबको न्याय दिलाएं। तो वो देखेंगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहेगा, सरकार निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेगी। और अगर वो आगे बढ़ कर के कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहेगा तो सरकारों का कर्तव्य बनता है कि वो उसको अपने ढंग से देखें। कई विद्वान ये भी कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जो असली शिवलिंग है वो तहखाने में है। ये जो मिले हैं वो तो हर मंदिर में कुछ शिवलिंग होते हैं, तो असली जो शिव जी है। भाई सवाल ये है कि शिवलिंग है ना, और हमारे काशी खंड में, काशी में केवल एक शिवलिंग का वर्णन नहीं है और एक शिवलिंग का महात्म्य नहीं है, अनेक शिवलिंग का महात्म्य है। अगर उन विद्वानों की इस बात को हम मान भी लें कि ये वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला सही, वो भी तो हमारा पूजनीय है, उसकी भी तो हमको पूजा करनी है, वो भी तो शिव है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। हम बाद में तय हो जाएगा इस पे विचार करने के बाद कि कौन सा वाला था, जो भी था शिव है ना, शिवलिंग है ना। आकृति तो वही कह रही है, किसी भी अंधे आदमी के सामने हम लोग रख दे रहे हैं, वो कह रहा है कि नहीं लगता तो शिवलिंग ही है। तो हमारा सवाल यही है कि इस आकृति का फव्वारा मुसलमान भाइयों ने किस कारण से बनाया है, इसका जवाब दें। कोर्ट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि वो? भाई कोर्ट की प्रतीक्षा हम करेंगे, हम तो कोर्ट की प्रतीक्षा करने का सिवा कोई रास्ता नहीं है ना। क्या कानून हाथ में लेके कोई वहाँ पे पहुँच जाएगा? कोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे, पूजा करते रहेंगे, कोर्ट की प्रतीक्षा होती, कोर्ट में निर्णय होता रहेगा, जिस दिन निर्णय हो जाएगा, जो निर्णय होगा मान लेंगे।
एक अंतिम प्रश्न सर, कई नेता यह भी कह रहे हैं कि कहीं भी पत्थर रख दो शिवलिंग हो जाता है, इस तरह का बयानबाजी भी हो रहा है। हाँ ठीक है ना, कहीं भी पत्थर रख दो शिवलिंग हो जाएगा। जब हम पत्थर रखेंगे, देखिए जितने भी शिवलिंग बने हैं अधिकतर पत्थर के ही तो हैं। 8 धातुओं में 8 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे यहाँ मिट्टी भी है, हमारे यहाँ पत्थर भी है, हमारे यहाँ रत्न भी है, हमारे यहाँ पीतल है, अष्टधातु है, सोना है, चांदी है, सबकी मूर्तियाँ बनती हैं। तो पत्थर भी उसमें से एक है, तो पत्थर की मूर्ति बनती है। लेकिन आप यहीं पे चले जाइए बनारस में, पत्थर की मूर्तियाँ बनाने की बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन किसी दुकान में वहाँ पे अनेक रूप देवताओं के बना के रखे हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी आप किसी मूर्ति के सामने फूल चढ़ा हुआ नहीं पाएंगे। सब हिंदू हैं हम लोग, अब हम परम आस्तिक हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे फूल नहीं चढ़ाते हैं। अब कहिए कि क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि हम जानते हैं कि अभी इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मूर्ति हमारे लिए पूजनीय होती है। तो पत्थर की मूर्ति हम कहीं रख देंगे और उसमें विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे तो उसमें प्राण आ जाएंगे, वो पूजनीय हमारे लिए हो जाएगा। उसमें यही शास्त्र है हमारा, इसमें दिक्कत क्या है किसी को? हम कहीं भी रख देंगे, हमने कभी रखा ही तो होगा। आज जो दिख रहा है कभी किसी ने रखा ही तो होगा, तो रखा तो आज दिख रहा है। बिना रखे दिख रहा है क्या? किसी न किसी ने तो उसको स्थापित किया होगा, रखा होगा, तो जब रखा है तभी दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है। वो जो दीवार मस्जिद के इस तरफ की पश्चिम की तरफ दिख रही है, किसी ने बनाई होगी तभी ना दिख रही है। वो जो घंटा वहाँ लटका हुआ है, वो जो फूल वहाँ पर तोरण बने हुए हैं, वो जो त्रिशूल, वो जो स्वस्तिक, ये बनाए गए होंगे तभी ना। कि अब ये कोई अपने आप थोड़े होते हैं, ये सब चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, ये बनाई जाती हैं। तो किसी समय बनाया गया होगा, वहाँ रखा गया होगा, फिर बाद में कोई आके उसको तोड़ फोड़ किया होगा, तभी ना टूटी फूटी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई दे रही हैं। तो ये सब अपने आप पता चल जाता है, कालखंड दिख जाता है, और किसी कार्य के द्वारा उसके कर्ता का अनुमान हो जाता है, कारण का अनुमान हो जाता है। ये सब तो कार्य कारण भाव बना हुआ है, ये होता ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ रख देंगे, जहाँ हम विधि विधान का पालन कर देंगे वहाँ हो जाएगा। इसी तरह से जगह जगह हुए हैं, कहीं देवताओं ने स्थापित किए हैं शिवलिंग, कहीं ऋषियों ने किए हैं, कहीं महर्षियों ने किए हैं, कहीं भक्तों ने किए हैं, और अपने अपने नाम से भी बहुत जगह कर दिए हैं। मानधाता ने किया तो मानधातेश्वर महादेव हो गए, है ना। दिवोदास ने किया तो दिवोदासेश्वर महादेव हो गए। रामेश्वर प्रसिद्ध ही है कि राम जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने प्रतिष्ठा की तो रामेश्वर हो गए। तो कोई करता है तभी होता है भैया, तो किया ही है तभी हुआ है। ये हिंदुओं ने वहाँ मंदिर बनाया था, स्थापित किया था, तभी आज दिख रहा है। और अगर फुहारा है तो फुहारा भी किसी ने बनाया ही होगा। सवाल वही है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग की डिजाइन का फवारा क्यों बनाया गया? ऐसी क्या ज़रूरत थी? जबकि जितने भी मुगल स्थापत्य भारत में हैं वहाँ के फुहारे इस आकृति के नहीं हैं, ऐसी डिजाइन कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तो वाराणसी में, वो भी उस जगह पर जिसके बारे में सदियों से विवाद चल रहा है, वहाँ का फुहारा शिवलिंग के आकार में क्यों बनाया जाता है? बताओ ना, जवाब तो दो। क्या नीयत है तुम्हारी? ये बात